नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। जैसा कि आप न्यूज में देख रहे हैं कि रसिया का लूना 25 और चंद्रयान 3 में एकदम होड़ मची हुई है। कौन चंद्रमा की सतह पर पहले पहुंचेगा, तो आज हम जानेंगे सारी की सारी बात। देखो, जब 1970 की दशक की हम बात करें तो उस समय रसिया यानी कि यूएसएसआर और अमेरिका, इन दोनों में स्पेस को लेकर के एक बहुत बड़ा होड़ मचा हुआ था। दोनों जो है स्पेस क्षेत्र में एक अच्छा कंपटीशन प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। उसी को ध्यान में रखते हुए यूएसएसआर ने चंद्रमा पर पहला अपना मिशन लुकोद वन जो है रोबोट चंद्रमा की सतह पर उतारा। किसने? यूएसएसआर ने। जब यूएसएसआर का लुकोद वन चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंड किया तो उसके बाद यूएसए ने अपोलो मिशन जो है चंद्रमा की सतह पर लैंड किया। कब? 1971 में। 1970 में यूएसएसआर का लुकोद वन। उसके बाद बारी आती है चाइना की। चाइना ने 2010 में जो है यूटो नामक रोबोट जो है चंद्रमा की सतह पर उतारा। अब हम बात करते हैं भारत की। देखो, भारत इससे पहले 2 मिशन भेज चुका है। पहला मिशन भारत का 2008 में आया था, चंद्रयान 1। उस मिशन में क्या खासियत थी? उस मिशन में जो है केवल एक ऑर्बिट था, जो कि चंद्रमा की कक्षा का जो है चक्कर लगाएगा। उस ऑर्बिट जो है पूरा का पूरा सफल मिशन रहा भारत का। क्यों? क्योंकि उस मिशन के माध्यम से भारत ने चंद्रमा की सतह पर पानी और बर्फ का पता लगाया। उसके बाद बारी आती है 2019 की। 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि भारत जो है चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना चाहता था। किसको? रोबोट को लेकर। यानी कि भारत जो है चंद्रमा की सतह पर जाना चाहता था। इससे पहले भारत चंद्रमा की सतह पर नहीं गया, है ना। तो 2019 में चंद्रयान 2 जो था उसमें 3 उसके भाग थे। पहला ऑर्बिटर, दूसरा लैंडर और तीसरा रोवर। लेकिन वह मिशन जो है अंत में आकर के फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि जो भारत जो है चंद्रमा की सतह पर लैंडर को सफल प्रक्षेपण नहीं कर पाया, उसको नहीं उतार पाया। तो उसके बाद जो है वो मिशन जो है फेल हो गया। लेकिन उसका जो ऑर्बिट है वो अभी भी चंद्रमा के चक्कर काट रहा है और पिछले 4 वर्षों से वो चंद्रमा की सतह का पूरा पिक्चर और उसका पूरा का पूरा फॉर्मेट हमें भेज रहा है। ठीक है ना। बात करते हैं चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 के कितने भाग हैं, किन किन भागों में कौन कौन सा पार्ट है, वो सारी की सारी चीज़ दिखती है। देखो, चंद्रयान 3 बेसिकली ये पूरा का पूरा चंद्रयान 3 का चित्र है। किस तरीके से सजा करके इसको बनाया गया है एकदम। उसमें पूरा का पूरा जो है जैसे कि ब्याह शादी में कोई गिफ्ट वगैरह ले आते हैं तो वो उस तरीके से जो है उसमें पूरा का पूरा फॉर्मेट तैयार किया गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कितने पार्ट हैं। देखो, ये पूरा का पूरा जो है इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है। इंटीग्रेटेड मॉड्यूल का मतलब ये है कि पूरा का पूरा जो चंद्रयान है वो एक जुड़े हुए फॉर्मेट में है। जब हम इसको पार्ट वाइज अलग करते हैं तो देखो, ये हो गया लैंडर, ये हो गया आपका प्रपल्सन मॉड्यूल, ये पूरा का पूरा जुड़ा हुआ भाग है। ये ऊपर हम देख रहे हैं लैंडर, ये प्रपल्सन मॉड्यूल है जो जुड़ा हुआ है। ये दोनों का काम अलग अलग होगा। जो रोवर है बेसिकली, जो कि चंद्रमा की सतह पर दौड़ेगा चलेगा, वो इस लैंडर के अंदर बैठा हुआ है। जब ये चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा तो ये जो प्रपल्सन जो मॉड्यूल है ये लैंडर को चंद्रमा की कक्षा में उतारेगा और जो प्रपल्सन मॉड्यूल है वो चंद्रमा की ऊपर जो है चक्कर लगाना स्टार्ट करेगा। जो लैंडर है, ये जो लैंडर दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। जो वैज्ञानिकों का जो प्रयास है, पिछला जो मिशन फेल हुआ था वो इसी को लेकर हुआ था। जो ऑर्बिटर है वो तो चंद्रमा की सतह पर ऑलरेडी चंद्रमा पर चक्कर लगा रहा है, लेकिन जो लैंडर था वो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाया। उसी को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने ये जो लैंडर है इसमें कई सारे परिवर्तन किए। क्या परिवर्तन किया है? देखो, ये जो लैंडर है इसके जो पहिया है, ये जो लैंडर है इसके जो पैर हैं वो सेकंड वाले की अपेक्षा काफ़ी मजबूत बनाया गया है। और सेकंड वाला जो लैंडर था उसमें केवल एक कैमरा था, इसमें जो है 2 कैमरे लगाए गए हैं। क्यों लगाए गए हैं? क्योंकि चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव वह क्षेत्र है चंद्रमा का जो कभी भी पृथ्वी से दिखाई नहीं देता और वहाँ पर जो है ना ही सूर्य का प्रकाश है,
और सूर्य के प्रकाश न होने की वजह से वो क्षेत्र अंधेरा क्षेत्र है। अब क्योंकि अंधेरा क्षेत्र है, दक्षिणी ध्रुव है, वहाँ क्रेटर पाए जाते हैं, गड्ढे पाए जाते हैं। अब गड्ढे नुमा एरिया में जो है कोई भी चीज़ उतारना बहुत बड़ा चैलेंजिंग बात होती है ना। तो अभी तक जो 3 देश हैं, यूएसएसआर, अमेरिका, चाइना, ये जो है उत्तरी ध्रुव पर इन्होंने उतारा है, न कि दक्षिणी ध्रुव पर। भारत अगर इसमें सफल होता है तो वो ऐसा पहला देश होगा जो दक्षिणी ध्रुव पर इस मिशन को पहुंचा पाता है ना। तो इसलिए ये जो लैंडर है इसमें इस तरीके से व्यवस्था की गई है कि इसे अच्छे से जो है उतारा जाए। इसमें सेंसर लगे हुए हैं, कैमरा लगा हुआ है, और जो है इसी के अंतर्गत बैठा हुआ है हमारा रोबोट, जिसका नाम है रोवर। ये देखिए, ये जो रोवर है बेसिकली ये 6 पहियों वाला एक रोबोट है बेसिकली। जब लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, उसका दरवाज़ा खुलेगा, उसमें से रोवर निकलेगा, और रोवर जो है बेसिकली चंद्रमा की सतह पर चक्कर लगाएगा, दौड़ेगा, चलेगा, है ना। उसमें भी कैमरा लगाए गए हैं, ये आप देखिएगा, ये 2 कैमरा लगाए गए हैं। और ये जो रोवर है बेसिकली इसका अपना पूरा का पूरा लाइटिंग का सिस्टम है, पूरा का पूरा इसमें बैटरी रखी हुई है। ये जो है सौर पैनल रखा गया है ना। ये पूरा का पूरा जो है चंद्रमा की सतह पर चलेगा, और इसमें अपना छोटा सा इंजन रखा गया है, कैमरा है, सेंसर है। ये वहाँ का पिक्चर लेगा, मिट्टी को देखेगा, मिट्टी के सैंपल लेगा, वो सारे के सारे सैंपल ये कलेक्ट करके कहाँ भेजेगा? लैंडर के पास। लैंडर इस सूचना को कहाँ भेजेगा? लैंडर इस सूचना को जो है भेजेगा प्रपल्सन मॉडल के पास, और प्रपल्सन जो मॉड्यूल है वो जो है इसरो जो एजेंसी है उसके पास भेजेगा। ये कि कोई भी मिशन जो है इसरो लॉन्च करती है, कोई भी मिशन इसरो बनाती है, तो वो किन किन पार्ट से कैसे कहाँ उसको उनके पार्ट को जोड़ा जाता है, और कैसे जो है वो लॉन्च पैड पर लाया जाता है। देखो यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा मिशन दिखाई दे रहा है। ये जो है रॉकेट हो गई, ये रॉकेट के बूस्टर हो गए, है ना। ये रॉकेट का बीच वाला हिस्सा हो गया, ये जो है क्रायोजेनिक इंजन हो गया, ये हो गया हमारा चंद्रयान 3 ये मिशन। ये हमें पूरा का पूरा दिख रहा है। अब हम जानेंगे कि आखिर ये तीनों के ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो तैयार कैसे किया जाता है, कहाँ तैयार किया जाता है। तो देखो ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये है वर्कशॉप। यहाँ पूरे के पूरे जितने पार्ट्स होते हैं वो बनते कहीं अलग है, वो उनको ढो करके लाया जाता है इस जगह पर। इस जगह पर ढो करके लाया जाता है, और इस जगह पर जो है इनको जॉइंट किया जाता है, कसा जाता है। जब ये कस जाता है तो इस गाड़ी में लाद करके लाया जाता है इस क्षेत्र तक। ये जो है लॉन्चिंग पैड वाला स्थल है। यहाँ जो है एक बहुत बड़ी मशीन है, जिसमें जो है आपके देख सकते हैं कि ये जो है क्रेन वगैरह है, चेन वगैरह है, यहाँ से जो है लॉन्च होता है। इस तरीके से पूरा का पूरा जो रॉकेट हो गई या चंद्रयान मिशन हो गया, वो किस तरीके से अलग अलग भागों में बटा हुआ होता है, फिर वो किस तरीके से उसे जोड़ा जाता है। ये देखिए, ये जो है रॉकेट का बीच वाला हिस्सा रखा हुआ है, ये बूस्टर हो गए, है ना, अलग अलग स्तर पर रखे गए हैं। ये पूरा का पूरा जो है वर्कशॉप होता है, यहाँ पर जो है इनको लाया जाता है। यहाँ बहुत बड़ा पूरा का पूरा एक मशीनी के सिस्टम होता है। चेन पुली आपको लगी हुई दिख रही है यहाँ पर, है ना। ये सारा का सारा देखो कै मंजिला मकान है। ये देखिए ये सीढ़ी है, इस वाले स्तर पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। और ये पूरा का पूरा एक बहुमंजिली इमारत होती है, जिस पर जो है खड़े होकर के इन पार्ट्स को जॉइंट किया जाता है। देख सकते हैं कि LVM-3 का रॉकेट का जो बीच वाला भाग है वो एक ट्रक में लाद करके लाया जा रहा है। कहाँ पर लाया जा रहा है? इस वाले देख सकते हैं जो बूस्टर होता है, रॉकेट का जो बूस्टर है उसके जो ऊपर वाले कैप है ये यहाँ रखे हुए हैं, है ना। ये आप देख सकते हैं। एक हमें दिखने में बहुत ही छोटे लगते हैं, लेकिन जब देखते हैं, जब ये रखे हैं तो देखो कितने बड़े हैं, है ना। एक बहुत बड़े, बहुत विशाल होते हैं। इनको भी उठाने के लिए जो है चेन पुली का, क्रेन का सहारा लिया जाता है। ये देखिए, है ना, इस तरीके से पूरे के पूरे कितने बहुत ही विशाल में ये जो चेन पुली है, इस चेन पुली में बांध करके इनको ऊपर उठाया जाएगा, और तब जाकर के ये उसमें कसे देख रहे हैं। ये जो चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 का ऊपर वाला हिस्सा है, इसी में जो है चंद्रयान 3 रखा गया है। इसे जो है एक ट्रक में लाद करके और किस तरीके से इस जगह पर जो है चंद्रयान 3 का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको एक ट्रक में लाद करके इस वर्कशॉप तक लाया जा रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी रॉकेट का जो तीनों के तीनों बूस्टर और जो बीच वाला भाग है वो यहाँ पर ऑलरेडी रखा हुआ है, असेंबल होकर के तैयार हो गया है ना। आप देखिए, ये जो अभी हमने यहाँ पर दिखाया ये यहाँ पर लग गया, और ये बूस्टर जो है, ये दोनों बूस्टर बीच वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा जो मिशन है अब ये तैयार हो गया। अब ये लॉन्च पैड पर लॉन्च पैड वाला जो स्थल है वहाँ तक जाने के लिए ये जो है तैयार हो।
ये उस वर्कशॉप से जो है पूरा का पूरा चंद्रयान जो है पूरा का पूरा कस करके, अब ये देखो ये जो पूरा का पूरा चंद्रयान है, उस वर्कशॉप से पूरा का पूरा चंद्रयान कस करके ये जो है एक बड़े से वाहन में, ये जो वाहन है ये दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके के बनाया जाता है कि उसमें जो है पूरा का पूरा मिशन लद करके चंद्रयान रॉकेट और उसका पूरा का पूरा भाग लद करके, ये देखिए यहाँ से पूरा का पूरा ये जा रहा है। कहाँ जा रहा है साहब? ये जा रहा है लॉन्च होने वाले स्थल के पास लॉन्च होता है। तो इस तरीके से जो पूरा का पूरा ये होता है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, इस जगह पर होता क्या है कि ये पूरा का पूरा खुल जाता है। जो क्रेनें होती है वो अपने, जब चंद्रयान कोई भी मिशन लॉन्च होने को होता है तो ये पूरे के पूरे जो क्रेनें दिख रही हैं आपको, ये पूरे क्षेत्र में जो क्रेनें हैं ये आपस में खुल जाती हैं। जब बूस्टर जो है भयंकर तरीके से चलते हैं तो बहुत ही जोर के जो है उसमें धक्का लगता है, और जो धक्का का पूरा का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल, ये देखो ये जो है पूरा का पूरा ये हो गया आपका लैंडर, ये हो गया प्रपोल्सन मॉडल, ये किस तरीके से जो है हट गया, किस तरीके से उसने उसमें से निकल करके ये जो है लैंडर जो है केवल सॉफ्ट लैंड करेगा। जब ये चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखो जब लैंडर जो है चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा तो उसमें ऑटोमेटिक रूप से जो है ये उसका दरवाज़ा खुलेगा। जब ये दरवाज़ा खुल जाएगा तो ये जो रोवर है, ये रोवर जो है कहाँ पर? नीचे सतह पर उतर जाएगा। ये देखो ये पूरा का पूरा चंद्रमा की सरफेस है, ये पूरा का पूरा जो रोवर है ये इस तरीके से चंद्रमा की सतह पर दौड़ लगाएगा। देखो जो रॉकेट है बेसिकली इसको 3 भागों में बांटा गया है, मैंने इससे पहले भी बताया था। यहाँ देखो ये जो बूस्टर है बेसिकली, ये बूस्टरों में ठोस ईंधन भरा हुआ है। ठोस ईंधन क्यों भरा हुआ है? क्योंकि आपको पता है कि ये जो पूरा का पूरा मिशन है उसमें 3900 किलोग्राम वजन है। अब 3900 किलोग्राम वजन को पृथ्वी के ऊपर ले जाना है, पृथ्वी की कक्षा से बाहर ले जाना है। पृथ्वी अपने किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। जब पृथ्वी की कक्षा से बाहर ले जाना है तो उसके लिए चाहिए बहुत भारी भरकम ताकत। जो ठोस ईंधन होता है उसमें बहुत अधिक ताकत होती है। तो ये बूस्टर जो है बहुत बुरी तरीके से इनमें आग लगाई जाएगी, ये जलेंगे। अब प्रश्न उठता है क्या ये बूस्टर कब तक जलेंगे और कहाँ जाकर ये ख़त्म होगा? तो देखो जब बूस्टरों में आग लगाई जाएगी तो एक स्टेज आकर के बूस्टर जो है अलग हो जाएंगे। जब ये अलग हो जाएंगे तो ये बीच वाला जो हिस्सा है, ये बीच वाला जो हिस्सा है ये स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच वाले हिस्से में जो है तरल ईंधन भरा हुआ है, तो बीच वाला हिस्सा जो है स्टार्ट हो जाएगा। जब बीच वाला हिस्सा और स्पीड में जो है चलेगा, जब बीच वाला हिस्सा और स्पीड में चलेगा बूस्टर खत्म हो जाएंगे, बूस्टर बिल्कुल अलग हो जाएंगे, है ना। अब बीच वाला हिस्सा जब आगे जाएगा तो फिर जो है ये ऊपर वाला एक कैप है, ये कैप खुल जाएगा। जब ये कैप खुल जाएगा तो उसके बाद जो क्रायोजेनिक इंजन है, बीच वाला जो इंजन है ये स्टार्ट होगा, है ना। जब क्रायोजेनिक इंजन बीच वाला स्टार्ट होगा तो ये जो L11 इंजन है ये जो है हट जाएगा, ये उसमें से निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो उसके बाद जो है हमारा जो मिशन है वो अपने उसमें से बाहर आ जाएगा। जब मिशन बाहर आ जाएगा तो पूरा का पूरा जो रॉकेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, है ना। जब रॉकेट डिस्ट्रॉय हो जाएगी उसके बाद जो है चंद्रयान 3 का जो सोलर पैनल है वो खुल जाएंगे। जो सोलर पैनल खुल जाएंगे तो चंद्रमा की पृथ्वी की कक्षा में जो है चक्कर लगाना स्टार्ट हो जाएगा। और जब पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाना स्टार्ट होगा, पृथ्वी की कक्षा पर चलेगा, उसके बाद जो है ये शिफ्ट होगा कहाँ? चंद्रमा की कक्षा में, है ना, चंद्रमा की कक्षा में। और धीरे धीरे प्रपल्सन मॉड्यूल जो है वो लैंडर को अलग कर देगा और चंद्रयान को लैंडर को जो है चंद्रमा की कक्षा में स्थापित कर देगा। फिर लैंडर जो है धीरे धीरे चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, है ना। और उसमें से जो है प्रज्ञान जो रोवर है वो बाहर निकलेगा, वो अपना उसमें जो है चलेगा, सैंपल कलेक्ट करेगा, फ़ोटो देखेगा, मिट्टी के सैंपल लेगा, वो सैंपल जो है फिर लैंडर को भेजेगा, लैंडर जो है प्रपल्सन मॉड्यूल को भेजेगा और प्रपल्सन मॉड्यूल जो है हमें इसरो को भेजेगा। इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है मिशन काम करेगा। और हम आशा करते हैं कि ये मिशन ज़रूर सफल होगा, क्योंकि 2019 में जब ये सफल हुआ था चंद्रयान 2 तो हमारे जो उस समय के केशवन जो अध्यक्ष थे वो बहुत भावुक हो गए। और सरकार का भी पूरा प्रयास है तो वे और पूरा का पूरा जो देश है वो इसरो के साथ है, इसरो के वैज्ञानिकों के साथ है, क्योंकि जो वैज्ञानिक हैं वो एक फौजी की तरह काम कर रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि इस बार पक्का सफल होगा, और जब सफल होगा तो देश एक नए गौरव, नए इतिहास को, बुलंदियों को छुएगा। क्यों? क्योंकि जिस दक्षिणी ध्रुव पर भारत का चंद्रयान
3 जो है सफल लैंडिंग करेगा। अभी तक दुनिया का कोई भी देश वहाँ तक नहीं पहुँचा है। तो हम आशा करते हैं कि ये मिशन पक्का सफल होगा। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, नमस्कार।